क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर हमारा इसमें स्टार्ट है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसमें हम अगली हेडिंग देंगे एलिमेंट्स ऑफ सिंबल, तत्वों के प्रतीक। हेडिंग देंगे इसमें हम तत्वों के प्रतीक, एलिमेंट्स ऑफ सिंबल। तो देखिए तत्वों को हम किस प्रतीक से प्रदर्शित करेंगे तो ही क्या कहलाएगा, तत्वों का सिंबल। तो इसमें आप लिखेंगे किसी तत्व के, लिख लेंगे इसमें किसी तत्व के पूर्ण नाम के संक्षिप्त रूप को उस तत्व का प्रतीक कहते हैं। किसी तत्व के पूर्ण नाम के संक्षिप्त रूप को उस तत्व का प्रतीक कहते हैं। अब देखिए जो हमारी प्राचीन काल के तत्वों के सिंबल थे वो हमारे अलग थे, और जो हमारे डाल्टन द्वारा तत्वों का प्रतीक सिंबल दिया गया प्रतीक वो हमारे अलग थे, और जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का प्रतीक दिया गया वो हमारी अलग है। तो इसमें आप लिखेंगे इस नोट करके, प्राचीन काल में यूनानी वैज्ञानिक द्वारा तत्वों का प्रतीक। तो देखिए जो हमारे प्राचीन काल में यूनानी वैज्ञानिक थे उन्होंने तत्वों का कौन कौन से प्रतीक दिए, इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए इसमें जो प्राचीन काल में यूनानी वैज्ञानिक द्वारा तत्वों का प्रतीक था, तो जो हमारा लोहा है जिसको हम बोलते हैं Fe, तो उन्होंने तत्वों को, जो हमारा आयरन था लोहा, उसको प्रतीक प्राचीन काल में इस तरह से दिया गया। और जो हमारा पारा था जिसको हम बोलते हैं मरकरी, तो मरकरी को प्राचीन काल में इस सिंबल से प्रदर्शित किया गया। और जो हमारा सोना था जिसको हम बोलते हैं गोल्ड, तो गोल्ड को प्राचीन काल में इस सिंबल से प्रतीक दिया गया। और जो हमारी चांदी थी तो चांदी को प्राचीन काल में इस सिंबल से प्रदर्शित किया गया। और इसमें हमारा जो यहाँ पे तांबा था जिसको हम बोलते हैं कापर, तो कापर को प्राचीन काल में इस सिंबल से प्रदर्शित किया गया। और जो हमारा गंधक था जिसको हम बोलते हैं सल्फर, तो सल्फर को प्राचीन काल में इस सिंबल से अर्थात इस प्रतीक से प्रदर्शित किया गया। और जो हमारा टिन था जिसको हम बोलते हैं क्या, हमारा ये टिन है, तो टिन को प्राचीन काल में इस प्रतीक से प्रदर्शित किया गया। और जो हमारा लेड है, लेड को इस प्रतीक से प्रदर्शित किया गया। तो देखिए ये हमारे थे प्राचीन काल में तत्वों के प्रतीक। अब इसमें बाद में हमारे डाल्टन आए और डाल्टन ने इन तत्वों को और उनके यौगिकों को अलग से प्रतीक नाम दिया। तो हेडिंग देखेंगे इसमें हम डाल्टन द्वारा प्रयुक्त तत्वों के प्रतीक और यौगिकों के प्रतीक चिन्ह में हम हेडिंग इस तरह से सुनेंगे कि डाल्टन द्वारा तत्वों को अथवा यौगिक को कैसे प्रतीक या चिन्ह दिया गया। तो लिखेंगे इसमें डाल्टन द्वारा प्रयुक्त कुछ तत्वों तथा यौगिकों के प्रतीक चिन्ह। तो देखिए जो हमारी प्राचीन काल में तत्वों का प्रतीक चिन्ह था वह हमारा डाल्टन के प्रतीक चिन्ह से अलग थे। तो डाल्टन के द्वारा जो हमारे तत्व और संकेत थे, तो इस तरह से देखिए डाल्टन के द्वारा जो हमारे हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन का प्रतीक चिन्ह हमारा इस तरह से था। और जो हमारा ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन का प्रतीक चिन्ह हमारा इस तरह से था। तो ये सब हमारे क्या है, तत्व हैं। और इसी तरह से हमारा जो कॉपर था जिसको बोलते हैं हम तांबा,
तो कॉपर का प्रतीक चिन्ह डाल्टन के द्वारा हमारा इस तरह से था। और जो हमारा मरकरी था जिसको हम बोलते हैं पारा, तो मरकरी को हम Hg लिखेंगे और इसका डाल्टन के द्वारा प्रतीक चिन्ह हमारा इस तरह से था। जो हमारा सोना था, सोना को हम डाल्टन के प्रतीक चिन्ह द्वारा इस तरह से प्रदर्शित करते हैं और इसको गोल्ड को Au लिखेंगे। और जो हमारा फास्फोरस है, तो फास्फोरस का डाल्टन के द्वारा प्रतीक चिन्ह इस तरह से होता है। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का प्रतीक चिन्ह डाल्टन के द्वारा इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। और जो हमारा सल्फर है जिसको हम बोलते हैं गंधक, तो गंधक को डाल्टन के प्रतीक चिन्ह द्वारा इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। और बचा हमारा इसमें लेड, तो डाल्टन के द्वारा लेड को इस तरह से प्रदर्शित किया जाएगा। जो हमारा आयरन है, आयरन को हम लोहा बोलते हैं, तो लोहा हमारा डाल्टन के द्वारा इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। और जो चांदी है, चांदी को डाल्टन के द्वारा इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। अब आइए हम हम तत्वों को प्रदर्शित करने के सिंबल देखें, तरीके देखें। कुछ यौगिकों के एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आप यौगिकों के प्रतीक चिन्ह, या इस तरह से लिखेंगे कुछ यौगिकों के प्रतीक चिन्ह। तो देखिए यहाँ से अगर हम यौगिक वाटर ले, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर यौगिक हमारा है वाटर, अर्थात यहाँ पे हम लिख लेंगे यौगिक। जो हमारा हम यहाँ पे ले लेते हैं यौगिक को हमने लिया जल, और जल का प्रतीक चिन्ह, जल क्या हमारा होता है यहाँ पर H2O। तो देखिए H2O अर्थात इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो भी आपने यहाँ पर देखा कि हाइड्रोजन को हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, और जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका जो सिंबल हो जाएगा प्रतीक चिन्ह हाइड्रोजन का, अर्थात जो हमारा जल है, तो जल का सिंबल हमारा इस तरह से दिखाएंगे हम। तो ये प्रतीक हमारा हाइड्रोजन का और ये हमारा ऑक्सीजन का है। तो ये क्या हमारा हो जाएगा, किसका प्रतीक सिंबल हो जाएगा, हमारा H2O का। इसी तरह से हम दिखाएंगे, जिससे हम ले लेते हैं नाइट्रोजन ले लें और हाइड्रोजन ले लें। तो हाइड्रोजन का प्रतीक चिन्ह हमारा यहाँ पर दिया हुआ है ये, और हम नाइट्रोजन ले लेते हैं। नाइट्रोजन का भी आपने लिखा है कि नाइट्रोजन को हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अर्थात अमोनिया मिल जाएगा। तो यौगिक हम ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर यौगिक अमोनिया। अब अमोनिया जो हमारा NH3 है, यहाँ पे लिख लेंगे आप NH3। तो अमोनिया में देख रहे हैं हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन का सिंबल आपको मालूम है और हाइड्रोजन का, तो इसका सिंबल हो जाएगा इस यौगिक का। यहाँ पर हम लिख लेंगे कि ये हमने हाइड्रोजन बना लिया, क्योंकि हाइड्रोजन का सिंबल अभी आपने जस्ट ऊपर लिखा है। और बचा हमारा इसमें नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का सिंबल अभी आपने यहाँ पे लिखा हुआ, तो नाइट्रोजन को यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे हमारा, ये हमारा हो गया नाइट्रोजन का सिंबल। तो ये किसका है, हमारा अमोनिया का है, NH3 का प्रतीक। इसी तरह से आप आयरन का भी ले सकते हैं। तो आयरन का आपका क्या होता है, आयरन और ऑक्सीजन ले लें तो क्या बन जाएगा हमारा, आयरन ऑक्साइड या सिल्वर ले लें। तो किसी को भी आप दिखा सकते हैं, जिससे अगर यहाँ पे हम ले लें आयरन ले लेते हैं और ऑक्सीजन ले लेते हैं, अर्थात लेड, यहाँ पे आयरन ऑक्साइड ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हो यौगिक आपने लिया, यहाँ पर यौगिक हम ले लेते हैं यहाँ पर आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। तो देखिए इसमें क्या होगा, आयरन ऑक्साइड का जो होगा हमारा यहाँ पे FeO। तो आयरन ऑक्साइड है, तो इस यहाँ पे आपको आयरन का प्रतीक सिंबल मालूम है। तो आयरन को हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं और ऑक्सीजन को इस तरह से लिखते हैं, ये हमारा ऑक्सीजन का है। तो दिखा देंगे आप यहाँ पर आयरन ऑक्साइड का, यहाँ पे लिखेंगे आप आयरन, और आयरन का प्रतीक सिंबल I से यहाँ पे, और ऑक्सीजन यहाँ पे जोड़ देंगे। तो किसका हो गया हमारा, लेड ऑक्साइड का, FeO का प्रतीक सिंबल। तो इस तरह से डाल्टन ने कुछ तत्वों को
और यौगिकों को अपने अनुसार प्रत्येक सिंबल दिया। तो ये थे हमारे तत्वों के प्रत्येक सिंबल प्राचीन, अर्थात इसमें जो हमारा था प्राचीन काल और डाल्टन के द्वारा। तो प्राचीन काल में यूनानी वैज्ञानिक ने तत्वों का सिंबल दिया था और इसमें हमारे डाल्टन ने तत्वों का सिंबल उससे अलग दिया। अब इसमें हम आधुनिक में मतलब तत्वों को किस तरह से प्रदर्शित करते हैं इसको देख लेंगे। अब इसमें आप हेडिंग देंगे विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक, मॉडर्न सिंबल ऑफ द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो देखिए इसमें हमें आधुनिक प्रतीक अर्थात जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे नए तत्वों की खोज होती चली गई और उन तत्वों को किस सिंबल से प्रदर्शित किया जाए तो उनके पहचान करने में कठिनाई होने लगी। तो बाद में एक जे बेrzelius नाम के वैज्ञानिक आए जिन्होंने 1814 में तत्वों को एक क्रम में रखकर और इंग्लिश के जो अल्फाबेट वर्ड थे उनके क्रम में उनको नाम दिया। यहाँ पे लिख लेंगे आप वैज्ञानिक, यहाँ पे लिख लेंगे आप नोट करके इसमें सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक जे बेrzelius ने सन 1814 ईस्वी में प्रस्तुत तत्वों को एक सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक जे बेrzelius ने सन 1814 ईस्वी में प्रस्तुत तत्वों को एक प्रणाली में रखकर उनका आधुनिक प्रतीक नाम दिया। रिपीट करते हैं। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक जे बेrzelius ने सन 1814 ईस्वी में प्रस्तुत तत्वों को एक प्रणाली में रखकर उनका आधुनिक प्रतीक नाम दिया। अब उन तत्वों को हम देख लेते हैं कौन से हमारे तत्व हैं। तो इसमें आप आधुनिक परमाणुओं के प्रतीक को आप इस तरह से इसमें लिखेंगे। एक तरफ लिखेंगे आप परमाणु क्रमांक, एक साइड में लिखेंगे आप तत्व और तत्व का नाम, और एक कॉलम बनाएंगे उसमें लिखेंगे आप परमाणु भार। तो इस तरह से आपको टेबल दिया गया इसमें। तो जैसे परमाणु क्रमांक यहाँ पे लिखा हमारा 1, तो उसका प्रतीक होगा हमारा H और उस तत्व को बोलेंगे हम हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का परमाणु भार हमारा होगा 1। अब इसी तरह से यहाँ पे हमारा लिखा परमाणु क्रमांक 6, तो यहाँ पर जो परमाणु क्रमांक 6 के सामने लिखा हमारा प्रतीक, उसमें लिखा हमारा C, जिसको बोलेंगे हम कार्बन, और कार्बन का परमाणु भार होता है हमारा 12। इसी तरह से 6 के नीचे हमारा लिखा है इसमें 8, और परमाणु क्रमांक 8 जो है उसको प्रतीक सिंबल हमारा दिया हुआ है O, जिसको हम बोलेंगे तत्व का नाम हमारा है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का हमारा परमाणु भार कितना है 16। इसी तरह से हमारा 11 है, परमाणु क्रमांक 11 जो हमारा है उसको बोलेंगे हम सोडियम, और इसका प्रतीक सिंबल होता है हमारा Na। Na का परमाणु भार होता है हमारा
23 अर्थात 23। तो इसी तरह से हमारा नीचे टेबल में आप चले जाएंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा 19 है। तो 19 जो लिखा है उसका क्या हमारा प्रतीक सिंबल K है और इसको बोलेंगे हम, उस तत्व का नाम हमारा पोटेशियम, और पोटेशियम का परमाणु भार कितना है हमारा 39 है। इसी तरह से नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमारा कितना है 29 को हम क्या बोलेंगे, हमारा उसका प्रतीक सिंबल Cu लिखा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे कापर, और कापर का परमाणु भार कितना हमारा 63.5। और यहाँ वो नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमारा देखिए प्लेटिनम। इस तरह से आप इसको टेबल को नोट कर लेंगे। और लेफ्ट में यहाँ पे देखेंगे तो हमारा लिखा हुआ है यहाँ पर परमाणु क्रमांक 2, तो परमाणु क्रमांक जो 2 है उसका प्रतीक हमारा H ही है, तो हमारा तत्व कौन सा होगा, हीलियम होगा। हीलियम का परमाणु भार कितना होगा हमारा 4 होगा। तो 2 के नीचे यहाँ पे देखेंगे हमारा परमाणु क्रमांक 7 है, तो 7 को हम जो हमारा प्रतीक सिंबल है N है, अब N को हम क्या बोलेंगे नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन का परमाणु भार हमारा कितना है 14 है। इसी तरह से हमारा फ्लोरीन है, तो यहाँ पे फ्लोरीन जो हमारा उसका परमाणु क्रमांक कितना है 9 है, और इसका प्रतीक सिंबल क्या है हमारा F है, और F का परमाणु भार कितना है 19 है। इसी तरह से आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे लास्ट में हमारा लिखा हुआ है यूरेनियम, तो यूरेनियम का जो परमाणु क्रमांक है 92 है, उसका प्रतीक सिंबल U है, और उसका परमाणु भार 238 है। तो इस तरह से आप इस टेबल को कॉपी में लिखकर याद कर लेंगे कि जो हमारे कुछ तत्व हैं और उनके परमाणु क्रमांक, उनका प्रतीक, उनका परमाणु भार दिया हुआ है। ये इम्पॉर्टेंट है, इनको आप याद कर लेंगे।